हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जैसा हूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर्व मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ आवर वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी थ्योरम 8.7. ओके, we will understand the statement of theorem and we will see its proof. So without wasting much time, let's get started. What is the statement of theorem 8.7? It is, if the diagonal of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. Okay, थ्योरम 8.7 क्या बोलता है, एक क्वाड्रिलेटरल में उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इस कंडीशन में वो क्वाड्रिलेटरल वास्तव में एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। चलिए समझते हैं। सपोज करो ये ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। एंड इसके जैसे करो, इसके ऐसे ए सी और एक बी डी क्या है, डायगोनल्स है। ठीक है, ये डायगोनल ऐसे हैं कि ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं एंड आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मींस लेंथ ओ ए इज इक्वल टू लेंथ ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है अपने पास। चलिए इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, ओके, वी विल राइट हियर प्रूफ। हम लिख लेंगे हियर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। एंड इसमें हमें क्या दिया गया है, इन विच जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई वो लिखते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, इसके क्वाड्रिलेटरल्स, सॉरी, इस क्वाड्रिलेटरल्स के जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब आप देखिए हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच कैसा होगा। हम देखेंगे ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी में। ठीक है, हम देखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, हम इसी पे फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये गिवन है अपन को, हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। एंड अब देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी हमें दिया गया है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है। ठीक है, थ्योरम के स्टेटमेंट में ही है ना, यहाँ ना ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, सेम चीज हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप देखिए ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी में ये वाला जो एंगल होगा, एंगल दिस एंड एंगल दिस, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, हमें पता है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मींस हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी, ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ठीक है, हम लिख सकते हैं ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। क्यों, रीजन हम लिखेंगे, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, ये क्या होगा, इक्वल होगा। अब आप देखिए जो हमने ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल सी ओ बी लिया था, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए दो साइड्स है ना, साइड ओ बी और साइड ओ ए इक्वल है, साइड इक्वल है साइड ओ बी और ओ सी के। एंड इन दोनों साइड का जो इंक्लूडेड एंगल है, एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी, ये क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, सॉरी सी ओ बी, हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, आप देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या हो गए, इक्वल होंगे। मींस हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल, एंगल ओ ए डी, दिस वन, है ना, इक्वल होगा एंगल बी सी
ओके, मीन्स ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी लिख सकते हैं एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ। ठीक है, ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। अब आप देखिए ये दोनों एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। किसके लिए, यदि ए बी और बी सी दो लाइंस हैं और ए सी उसका ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे देखिए एंगल डी ए ओ ये वाला एंगल एंड एंगल बी सी ओ ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और जो कि आपस में क्या है, इक्वल है। और हमें पता है कि जब दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो जो लाइंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पैरेलल होता है। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लाइन ए डी इज पैरेलल टू लाइन बी सी। ठीक है, सिमिलरली हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं कि लाइन ए बी ये वाला लाइन पैरेलल होगा लाइन डी सी के, है ना। हम प्रूफ कर सकते हैं लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए हम थ्योरम में क्या लेकर के चले थे, हमने ये लेकर के चला था कि क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, और हमें आप रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल है। एंड हमें पता है जब किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। मींस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एंड यही अपन को प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया आपको थ्योरम 8.7 का प्रूफ? ओके, आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू थिंक सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।